All right, let's see this question. Ball of mass 0.15 kg is dropped from the height 10 meter, strikes the ground and rebound to the same height. The magnitude of impulse imparted to the ball is g 10 लेना है. तो the impulse means force into time. तो it will hit the ground and go back. तो ज़ीरो तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना. तो लेट्स सी, ये मास दिया है और ये हाइट दी है. तो इम्पल्स का फार्मूला लिखते हैं, फोर्स इनटू टाइम. ना तो फोर्स दिया, ना तो टाइम ड्यूरेशन फॉर विच फोर्स इज अप्लाइड. हाउ टू सॉल्व दिस? तो इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम. इट इज़ आल्सो इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम. मैग्नीट्यूड में निकालना है बिकॉज सारे प्लस दिए हुए हैं, है ना. चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? m इंटू V2 माइनस V1. m कॉमन ले लिया, है ना. तो V2 ये हिट करके सेम हाइट तक गई अभी, है ना. यहाँ से ये V2 है, ये V1 है. तो V2 सेम हाइट तक पहुँच गई, तो 2√2GH. और ये वेक्टर क्वांटिटीज़ भी हैं. ऊपर वाली साइन प्लस लिया तो नीचे वाली माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, √2GH, है ना. सेम हाइट तक पहुँच गई तो वेलोसिटी ऑफ हिटिंग विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बाउंसिंग बैक. तो इसलिए जो वेलोसिटी ऑफ हिटिंग है ये होती √2GH. किसी हाइट से हम ऑब्जेक्ट को गिराते हैं तो √2GH होती जब वो हिट करती ग्राउंड को. तो सेम हाइट तक गई तो V2 भी सेम होगी, √2GH, है ना. इनिशियल स्पीड जिससे बाउंस बैक करेगी, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, है ना. तो 2m टाइम्स ऑफ √2GH. तो 2 इंटू मास 0.15 अंडर रूट के अंदर 2 है, 10 है, और एक 10 और है ना. तो ये आ जाएगा आपका 0.3. 10 बाहर आ गया और ये √2. 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई किया 3, और √2 की वैल्यू 1.414. तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 4.2 आ जाएगा, है ना. 14 4.2 आ गया kg मीटर पर सेकंड. ऑप्शन नंबर 2. ठीक है, इसमें देख लो, इम्पल्स का फार्मूला फोर्स इनटू टाइम होता है, और इट इज़ आल्सो इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना. चेंज ऑफ मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है. जब बाउंस बैक होता है तो डबल हो जाता है ना. एक प्लस रहेगी, एक माइनस रहेगी, है ना. या तो दोनों माइनस आ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, या दोनों प्लस हो जाएंगी तभी भी ऐड हो जाएगी. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट ऑप्शन.